हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे उद्यमिता विकास और इसकी आवश्यकता, एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट और इसकी नेसेसिटी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का विकास आज प्रत्येक राष्ट्र की आवश्यकता एवं उत्तरदायित्व बन चुका है। विकासशील देशों में एंटरप्रेन्योरशिप का विकास एक नई विचारधारा है, लेकिन नियोजित प्रयासों के द्वारा साहसिक प्रवृत्ति एवं योग्यताओं का विकास संभव है। विकासशील देशों की कई महत्वपूर्ण समस्याएं जैसे बेरोजगारी, असंतुलित क्षेत्रीय विकास, आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, न्यूनतम उत्पादकता, अलाभप्रद विनियोजन आदि का निवारण एंटरप्रेन्योरशिप के विकास के द्वारा ही किया जा सकता है। यही कारण है कि आज प्रत्येक देश की सरकारें एंटरप्रेन्योरशिप को विकास पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है। इस प्रकार सामान्य रूप से एंटरप्रेन्योरशिप के विकास से आशा है व्यक्तियों की साहसिक क्षमताओं और एवं योग्यताओं को पहचानने, विकसित करने तथा उनके प्रयोग के लिए अधिकतम अवसर उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया से है। तो किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में या फिर किसी भी देश के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो सबसे मूलभूत आधार ये होता है कि हम उसमें नए टेक्निक्स या नई इनोवेटिव थिंकिंग को हम क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ताकि क्या हो, देश के जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है और अनबैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हुआ, या फिर इकोनॉमिकल सेंट्रलाइजेशन हुआ, या फिर लेस रिप्रोडक्टिविटी हो गई, या फिर अनप्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो गया। तो और ये इन सब का जो सॉल्यूशन यही है कि अगर हम किसी भी देश में एंटरप्रेन्योरशिप को अगर डेवलप करें तो हम इन सभी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। वास्तव में एंटरप्रेन्योरशिप जीवन का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग है। यह मात्र धन सृजन का एक तरीका ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास एवं समग्र सामाजिक आर्थिक विकास का गुरु मंत्र है, जो आत्मनिर्भरता एवं आत्म सहायता के साथ बेहतर रूप से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करता है तथा मानवीय प्रेरणाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त मार्ग प्रदान करता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एंटरप्रेन्योरशिप एक तकनीकी कौशल एवं चिंतन के साथ एक जीवन पद्धति भी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक टेक्निकल और स्किलफुल और के बात नहीं, ये एक लाइफ स्टाइल है जो क्या है, एक आपके किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में एक ज़रूरी पार्ट ये होती है कि हम इसमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका सही उपयोग करें, और सही उपयोग करने के साथ हम उस रिसोर्सेज को ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट में बनाएं ताकि वो क्या हो सके, समाज का आर्थिक कल्याण हो सके, ठीक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके, जो एंटरप्रेन्योर है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, साथ ही साथ वो एक ऐसा व्यक्तित्व के तौर पर बाहर उभर कर आए जहाँ वो क्या कर सके, किसी और लोगों को भी वो मदद कर सके। तो ये जो है नेसेसिटी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो प्रोफेसर उदय पारिक और मनोहर नाडकर्णी के अनुसार व्यवहारिक दृष्टिकोण से एंटरप्रेन्योरशिप के विकास से आशय एंटरप्रेन्योरशिप के विकास तथा साहसिक श्रेणी में व्यक्तियों के प्रवाह को प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू ये बताते हैं प्रोफेसर उदय पारिक और मनोहर नाडकर्णी के अनुसार, ये बताते हैं कि जो अगर बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में अगर एंटरप्रेन्योर की डेवलपमेंट तथा
उसके रिस्क बेयरिंग कैपेबिलिटीज़ को अगर हम प्रोत्साहित करें तो वो निश्चित ही कल्याणकारी होगा सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट की आवश्यकता एवं एंटरप्रेन्योरल का महत्व, इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो किसी भी देश का नियोजित एवं संतुलित आर्थिक विकास करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का नियोजित विकास अति आवश्यक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के विकास से गरीबी, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, कम उत्पादकता जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट द्वारा गांवों एवं कस्बों में एक आदर्श औद्योगिक समाज की स्थापना की जा सकती है। शहरी क्षेत्र में उद्योगों की केंद्रीकरण से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसी संदर्भ में एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट की आवश्यकता, यह एंटरप्रेन्योरशिप का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट से क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग वे में, अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को अगर हम प्लान्ड वे में एवं बैलेंस्ड वे में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना चाहते हैं अगर किसी देश का, तो उस देश में हमें एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। और ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बहुत ही आवश्यक है, जिससे क्या होगा, अगर ये डेवलप होता गया तो गरीबी, बेरोजगारी और लो लिविंग स्टैंडर्ड जो है और लो प्रोडक्टिविटी जैसे जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं किसी भी देश का या कंट्री का, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन या उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो और एंटरप्रेन्योरशिप और क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसे भी हम पॉइंट वाइज स्टडी करते चलते हैं। तो फर्स्ट जो है, सफल इकाई की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विएबल यूनिट्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रशिक्षित एवं उपकरणों से सुसज्जित करने के से व्यावसायिक क्षेत्र में अधिक से अधिक सफल इकाइयों की स्थापना संभव होगी। अविकसित, अकुशल एवं आलसी उद्यमी व्यावसायिक संस्था को शाश्वत जीवन प्रदान करने में सफल होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट से उपक्रमों की असफलताओं की संभावनाएं कम होगी, जिससे राष्ट्रीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव होगा। साथ ही सरकार पर रुग्ण इकाइयों की पुनर्जीवित करने का भार नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम एंटरप्रेन्योर को या फिर किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगर हम क्या करें, उसे ट्रेनिंग दें और उन्हें न्यू मॉडर्न लेटेस्ट मशीनरी से उनको अगर हम सब्सिडी में अगर हम प्रोवाइड कराएं, तो क्या होगा, बिजनेस एरिया या कमर्शियल एरिया में अधिक से अधिक सफल या फिर सक्सेसफुल जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगी, इस्टेब्लिश होते जाएंगी, जिससे अनडेवलप्ड, अनस्किल्ड एवं जो लेज़ी एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस या कमर्शियल इंस्टीट्यूट को क्या करते हैं, एक लाइफ क्या करते हैं, लाइफ देते हैं, जिससे क्या होगा कि वो क्या होते हैं, जो कहीं पर अगर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो क्या होंगे, उनकी जो फेल होने की जो संभावना जो है, पॉसिबिलिटीज़ जो है ड्यूरिंग बिजनेस ऑपरेशन, वो क्या होगी, कम होते चली जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होते हैं, इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में उनको पहले से ज्ञात होता है। साथ ही साथ वो क्या करते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर के साथ उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उन्हें न्यू मशीनरीज़ के बारे में उनको ज्ञान होता है, जिससे क्या होते हैं, वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से चला पाते हैं और कहीं ना कहीं जो वो सही प्रकार से वो जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उनका भी क्या करते हैं, सबसे अच्छा उपयोग कर पाते हैं, उनसे अच्छा यूज़फुल प्रोडक्ट बना पाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बीमार पड़ी या फिर जो बहुत बेहाल स्थिति में अगर जो कोई कंपनी चल रही है, तो उसका क्या हो सकता है, रीस्टैब्लिशमेंट हो सकता है। देन उसके बाद जो है वो है टू डेवलप एंटरप्रेन्योरल टेंडेंसीज़। तो एंटरप्रेन्योरशिप के नियोजित विकास से व्यक्तियों में
उद्यमशीलता मनोवृत्ति या एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट तथा प्रवृत्तियाँ विकसित की जा सकती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उद्यमी योग्यताएं एवं क्षमताएं विकसित की जा सकती है। व्यक्तियों में कुछ प्राप्त करने, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने, रचनात्मक क्रियाओं में व्यस्त रहने जैसी प्रवृत्ति विकसित होने से एक सुखी एवं संपन्न समाज की स्थापना की जा सकती। अगर हम किसी एंटरप्रेन्योरशिप को वेल डेवलप्ड वे में, अगर हम उन्हें उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट का क्या कर सकें, अगर उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट हम स्थापित कर सकें, जिससे क्या होगा, वो अपनी कैपेबिलिटीज़ और इनकी एफिशिएंसीज़ को क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू क्या करेंगे, डेवलप करते जाएंगे, जिससे क्या होगा, उनके अंदर जो है अचीवमेंट्स और एक इंडिपेंडेंट होने की जो जिज्ञासा जो है वो क्या होगी, बाहर उनके अंदर बढ़ते चले जाएगी और वो क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिव वे में किसी चीज़ को करने के लिए क्या होते जाएंगे, सोचने और उनके बारे में समझने लगेंगे और उसे क्या करेंगे, अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते चले जाएंगे या फिर एक अपने नए एंटरप्राइजेज में भी उसे उपयोग करने में क्या होंगे, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं वो समाज के सुखी और संपन्नता का कारण बनेगा। देन थर्ड जो है वो है टू प्रमोट इनोवेशन। उद्यमिता के विकास से शोध एवं अनुसंधान को बल मिलता है। व्यक्तियों में वैज्ञानिक एवं सामाजिक चिंताओं को प्रोत्साहन मिलता है एवं तकनीकी ज्ञान की में वृद्धि होती है। अतः समाज में नवाकरणों को जन्म मिलता है। उत्पादन की पुरानी विधियों के स्थान पर नई विधियां अपनाई जाती है। नई नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिससे संगठन का विस्तार होता है। तो अगर हम किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगर सपोर्ट करें कि वो न्यू इनोवेशंस को क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव टेक्निक्स को क्या करें, अपनाएं, तो क्या होगा, व्यक्तियों में वैज्ञानिक एवं कॉमर्शियल चिंतन या डिस्कशन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता जाएगा। तकनीकी ज्ञान में उनके जो टेक्निकल नॉलेज है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। समाज में क्या होगा, इनोवेशंस का क्या होगा, जन्म होगा, जिससे क्या होगा, ट्रेडिशनल वे से करने वाले प्रोडक्शंस को हटा दिया जाएगा और नए टेक्निक्स को क्या किया जाएगा, अपनाया जाएगा। तो नए नए प्रोडक्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे और ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार भी होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट का क्यों ज़रूरत पड़ता है वो भी होता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम जो कंट्रीज़ में जो भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन स्किल्स हो गए, और जो आपके आयरन ओर हो गए या ओर्स हो गए या कोल हो गया, उनका अगर हम सर्वोत्तम उपयोग करें तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, जिससे हमें कहीं ना कहीं उससे आर्थिक लाभ होगा। उनसे हमें समाज को कल्याण करने वाली चीज़ों का समाज में यूज़ होने वाली चीज़ों का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। जैसे कोयला से आपका बिजली बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, आपके वाटर से आपका हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी बनता है। आप डैम बनाते हैं या कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उससे क्या होगा, पानी से अगर आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, साथ ही साथ आप किसी भी प्रकार का इरिगेशन से रिलेटेड फैसिलिटी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जैसे रॉ मटेरियल अदर है, कॉटन से आपका टेक्सटाइल मिल बन सकता है। आप फर्नीचर की दुकानें डाल सकते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार की जो नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको अवेलेबल होती हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को या बिजनेस को आप आगे बढ़ाते जा सकते हैं। देन उसके बाद फिफ्थ जो है, रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है, माने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होगा तो क्या होंगे, नए नए
जो फैक्ट्रियां हैं, नए नए जो बिज़नेस जो हैं वो स्थापित होंगे, बिज़नेस और स्थापित होंगे, नए नए छोटे छोटे उद्योग स्थापित होंगे, जिससे क्या होगा कि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो उनसे जो शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार हैं उन्हें क्या रोज़गार मिलेगा, उनके पास पैसे आने लगेंगे, सैलरी मिलेगा तो पैसे आने लगेंगे, पैसे आने लगेंगे तो क्या होंगे, धीरे धीरे करके वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को भी बढ़ाते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उन्हें भी क्या करता है, ये वृद्धि देता है। उसके बाद है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, संतुलित आर्थिक विकास। तो उद्यमिता के विकास से विभिन्न प्रांतों से व्याप्त विकास दूरी को कम किया जा सकता है। विकासशील देशों विकसित देशों की तुलना में तकनीकी व व्यावसायिक विकास के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े हुए हैं। इसी प्रकार एक ही देश में विभिन्न जिलों में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में बहुत अंतर पाया जाता है। इन प्रांतीय एवं क्षेत्रीय अंतरों को लघु विकास उद्यमिता के विकास से कम किया जा सकता है। तो जो डेवलप्ड कंट्री रहती है वो डेवलपिंग कंट्री के कंपैरिजन में टेक्निकली एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पीछे होती है। तो इन सब चीज़ों को अगर ऊपर आना है तो हमें क्या करना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को, डेवलपमेंट को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि औद्योगिक विकास होगी। औद्योगिक विकास होने से आसपास के क्षेत्रों में विकास होगा और जो अनडेवलप्ड एरिया हैं वो विकास होंगे। अनडेवलप्ड एरिया विकास होने लगेंगे तो वहाँ के लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो है 6 पॉइंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। देन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अब जहाँ उद्यमिता से लोगों के साहसिक प्रवृत्ति का जन्म होता है और लोगों में सृजनशीलता के प्रति विकास बढ़ता है, इससे व्यक्ति व्यावसायिक सुअवसरों को खोज करके उनका विदोहन करने के लिए नए नए उद्योगों की स्थापना करता है। इस प्रकार देश में औद्योगिक क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है और तथा आर्थिक विकास संभव हो पाता है। तो जहाँ अगर एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होगा तो नए एंटरप्रेन्योर क्या होंगे, न्यू एंटरप्रेन्योर्स क्या होंगे, अपने एंटरप्राइजेस को, अपने उद्योग को अपने को स्थापित करेंगे, जिससे क्या होगा, उनकी क्रिएटिविटी में और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़कर आएगा। वो क्या होंगे, नए नए एंटरप्राइजेस की स्थापना करेंगे, जिससे क्या होगा, नए नए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बाहर आने लगेंगी और स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो नए नए लोगों को क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, तो उस क्षेत्र का जो है आर्थिक विकास होना चालू हो जाता है, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं देश को भी क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है और उनका भी आर्थिक विकास होता है। देन सामाजिक संतुष्टि, सोशल सेटिस्फेक्शन। तो आज विश्व में अनेक देशों में निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन की प्रवृत्ति पर जोर रही है। सरकार अपने अनेक उद्योगों, निजी उद्योगों, उद्यमियों को संचालन हेतु सौंपी रही है, जिसके फलस्वरूप निजी व्यवसायियों पर आधुनिक, प्रगतिशील एवं अग्रवर्ती बने रहने एवं तथा सामाजिक हितों एवं उपयोगिता पर अधिक ध्यान देने का प्रमुख दायित्व उत्पन्न हो गया है। उद्यमी के विकास के द्वारा ही नए मूल्यों, कार्यों एवं उपयोगिताओं को सृजन करके सामाजिक संतुष्टि में वृद्धि की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से क्या होता है, न्यू मॉडर्नाइजेशन आती है, प्रोग्रेस होता है और कहीं और ये सब चीज़ें जो आती हैं वो कहीं ना कहीं सोशली या फिर सोसाइटी को भी क्या करता है, आगे की तरफ प्रोत्साहित करता है। अब लोग के पास पैसे आने चालू होंगे तो क्या होंगे, वो पैसे खर्च करेंगे, वो घर बनाएंगे अपने लिए, नए गाड़ियाँ खरीदेंगे, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें रोड की ज़रूरत पड़ेगी, वो खुद से इनकम टैक्स पटाएंगे जो गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का कार्य करेगा और नेशनल इनकम में उनका योगदान होगा, जिससे स्कूल कॉलेजेस बनेंगे, रोड बनेंगी और साथ ही साथ जो वहाँ के लोग जो हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजेंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ के लोग शिक्षित होते चले जाएंगे।
तो कहीं ना कहीं ये क्या है, उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों का विकास हो रहा है, माने वहाँ के समाज का क्या हो रहा है, विकास होते जा रहा है, और वो समाज क्या होगा, धीरे धीरे करके संतुष्ट होता चला जाएगा। देन उसके बाद है प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। तो उद्यमिता का एक ही ऐसा घटक है जो देश के बचतों के उत्पादों को कार्यों में विनियोजित करने की सहायक हो सकता है। पूंजी निर्माण आज प्रत्येक देश में एक महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या है। उद्यमी विकास क्रियाओं में वृद्धि करके पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि की जा सकती है। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होगा तो ये क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिससे क्या होगा, देश में बचत खातों और जो इन्वेस्टमेंट में किए गए पैसे हैं वो क्या होंगे, वापस उन्हें मिलते चले जाएंगे। जो क्या है, पैसे अगर इन्वेस्ट किए जाते हैं या पैसे उनको दिए जाते हैं तो या वो पैसे कमाने लगते हैं तो क्या करते हैं, वो पैसे खर्च करते हैं, जो कहीं ना कहीं क्या होता है, गवर्नमेंट के पास उनका हर चीज़ का टैक्स उन्हें मिलता चला जाता है, और जिससे वो क्या होता है, देश के हितों में उन टैक्स के पैसे को क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। देन 10th है आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं की कमी, मिनिमाइजेस सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो उद्यमिता के विकास से देश में विभिन्न भागों में व्यावसायिक उपक्रम स्थापित होंगे, जिससे शहरों में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं जैसे वर्ग संघर्ष, दूषित वातावरण, गंदी बस्तियां का निर्माण, सामाजिक अपराध आदि कम होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रवृत्ति विकसित होने से दहेज प्रथा, मादक प्रवृत्ति आदि समस्याएं कम होंगी तथा व्यक्तियों का ध्यान बचत एवं पूंजी निर्माण की ओर आकर्षित होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हम पहले ही आपको इस पढ़ने से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि कोई जो कम्युनिटीज़ के बीच में जो आपस में संघर्ष होता है, जो अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट जो होती हैं, और जो बस्तियाँ होती हैं जो काफ़ी उनमें डेवलपमेंट का काम उनको ज़रूरत रहता है, सामाजिक अपराध जो होता है जैसे चोरी चकारी हो गई, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, वह हमें निजात मिलता है। अगर एंटरप्राइजेस डलेंगी तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा तो पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेंगी, जिससे क्या होगा, इस प्रकार के बुरे कामों में वो अपना काम में संलिप्त नहीं रहेंगे या जुड़ेंगे नहीं, जिससे क्या होगा, समाज में एक थिंकिंग आएगी कि ये सब बुरे काम हैं। साथ ही साथ क्या होंगे, वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, जिससे क्या होगा, उनके जो बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ हो वो होगा, वो समाज के प्रति ज़्यादा जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, जिससे क्या होगा, वो और अच्छे कामों में अपना योगदान देते चले जाएंगे। वहाँ के लोग जो हैं पढ़े लिखे होंगे तो ये सब चीज़ें हैं। और साथ में जो समाज में जो बुरी रीतियाँ जो चल रही, जैसे आपका डाउरी वाला हो गया, समस्या हो गया, या मादक प्रवृत्ति वाला जो भी प्रॉब्लम जो चलता है, जो हमें अक्सर कम्युनिटी के बीच में देखने को मिलता है, ये सब भी क्या होंगे, हम इन सब प्रॉब्लम से क्या हो सकता है, सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, और इन सब कुरीतियों से हम मुक्त हो सकते हैं। देन 11 जो है आत्मनिर्भर समाज की स्थापना, स्टेब्लिशिंग सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ इंडिपेंडेंट सोसाइटी। तो देश में विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादकता क्रांति माने प्रोडक्टिविटी रिवॉल्यूशन से ही एक आत्मनिर्भर समाज की स्थापना संभव है। विकसित उद्यमियों व्यावसायिक उपक्रमों में उत्पादन की वृद्धि करके स्थानीय समुदाय के आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही निर्यात संवर्धन में भी योगदान देने, रोजगार एवं उत्पादकता में वृद्धि से व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बचत एवं पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, वस्तुओं के आयात में कमी होगी, जिससे एक आत्मनिर्भर समाज की स्थापना का स्वप्न साकार होगा। तो क्या होगा, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप को अगर आप विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं, तो एक प्रोडक्टिविटी की रिवोल्यूशन आती है, जिससे क्या होता है, आपके जो एंटरप्राइजेस में प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है वो बढ़ता जाता है, जिससे आप एक ऐसे समाज का फाउंडेशन रखते हैं जो क्या होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा, आत्मनिर्भर होगा।
ठीक है। और साथ में वो क्या करेगा, स्थानीय समुदाय माने लोकल जो सोसाइटीज़ हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी बहुत अच्छे से कर सकेगा। वहाँ के डेवलपमेंट स्टार्टिंग होगी, प्रोग्रेस होगा वहाँ के एरिया का, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, प्रोडक्शन में काफ़ी वृद्धि होगी, तो वहाँ के सामान ज़्यादा वहाँ के लोगों को मिलेगा, वहाँ के प्रोडक्ट्स वहाँ के लोगों को लोकल रेट में बहुत अच्छे दर में मिलेंगे। और वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होंगे, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। वहाँ के लोग अब सेविंग करना चालू करेंगे, पूंजी निर्माण या फिर कैपिटल की ग्रोथ के लिए ऐसे ऐसे कामों में जुड़ेंगे जो क्या होगा, उनके साथ साथ देश के विकास में भी काम करेगा। तो ये कुछ 11 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस में हमें ये पता चलता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों बढ़ावा देना चाहिए, माने इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड उनकी डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।